बलराम दांगी जी आनंद सिंह दांगी के जो पुत्र है, और कहीं ना कहीं अब की बार जो है जहाँ तक संभव है इसका ऐलान भी हो चुका है। मैं माल तरीके से जो है विधायक का चुनाव जो है बलराम दांगी जी लड़ने जा रहे हैं। तो बलराम जी, आपने देखा जिस तरीके से जो है हर पार्टी जो है, मैं भाजपा की बात करूँ, कांग्रेस, दोनों पार्टी जो है जो ये रेलवे लाइन स्टार्ट हुई है, दोनों ही पार्टी जो अपने अपने क्रेडिट लेने में लगी है। किस तरीके से जैसे बड़प्पा काम के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर भी आपने सुना होगा कि स्थानीय नेता की बात करें या फिर पंचायत मुख्यमंत्री को ले आए थे, उन्होंने पूरा क्रेडिट जो है देने के लिए उन्होंने जोर लगाया और बताया कि किस तरीके से जो है कैसे भाजपा सरकार जो है ये रेलवे लाइन ले आई। भाई साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देखोगे, आपको पता है, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे भाई हो, और आजकल जनता सब पढ़ी लिखी हो चुकी है। अब तो 2011 में ये रेलवे लाइन भाई दीपेंद्र हुड्डा ने पास करवाई, संसद में पास हुई। उसके बाद 2013 में 2011 और 12 और 13 तक इसका प्रोसेस चलता रहा, सेक्शन 4 लगा, और उसके बाद सारे 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने इसके लिए 385 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन कर दिया, और उसके बाद सारी प्रक्रिया चालू होगी। और फिर रोड रैली आपने पता है हांसी में हुई। हमारे जो उस टाइम पे तत्कालीन हमारे रेलवे मिनिस्टर थे खड़गे जी, जो आज हमारे प्रधान है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने वहाँ पर आकर उसका शिलान्यास किया, इसका रेलवे लाइन का। लेकिन उसके बाद 2014 में सरकार बदली होगी, बीजेपी की सरकार आ गई, इन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर जैसे ही लोगों की मांग उठी कि भाई रेलवे लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी ये कहा कि भाई या तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है साहब। उन्होंने ये बोले कि कोई फाइल ही नहीं है। फिर हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने स्पेशल सारे डॉक्यूमेंट्स, डे टू डे प्रूफ उनको साथ उनके पास डाक के थ्रू भेजे चंडीगढ़ में। सारा उनको बताया कि उस टाइम पे पास हो चुके हैं और ये पैसा इनका इतना उस टाइम पे सेक्शन हुआ है, सारा सब कुछ भाई मतलब डॉक्यूमेंट प्रूफ देके उनके पास भेजा। और उसके बाद फिर चला है ये प्रोसेस, चला है। बीजेपी की सरकार थी और इन्होंने 9 साल लगा दिए इसका काम को करते करते। बलराम जी, यहाँ से जो स्थानीय नेता आपने शमशेर खटकाल जी, उन्होंने बार बार वो बयान देते हैं कि ये किस तरह का जो है रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था, खाली संतरों में जो उद्घाटन कर दिया, ना तो कोई बजट आया, ना जमीनें करवाया, किस तरह का उद्घाटन था। भाई साहब, मैं फिर वो कह रहा हूँ, मुंह के आगे मैदान पड़ा है, कोई आदमी कितनी झूठ बोली जाओ, कोई बात नहीं पड़े, लेकिन हम तो डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ चलते हैं ना, डॉक्यूमेंट प्रूफ है सारे, उसके हिसाब से चलो। आप भी पढ़े लिखे हो, सारे देखो, दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस में भी वो सारे साझा किया हर एक को। वो तो चाहे कुछ भी कही जाए, वो तो ये कह रहे 2011 में मन्ने बनवाई। 2011 में किसकी सरकार थी? उन्हीं की। अगर जब मान्य तो कब पास हुई है? 13 में सैंक्शन हुआ है सारा, उन्हीं की बात मान के चले। वो कह रहे मन्ने बनवाई, मेरा दोस्त था केटी, ममता बनर्जी से हमने वो करवा के करवाया। अब बताओ, ये कोई वो बात थोड़ी ना भाई। कांग्रेस राज में रेलवे लाइन पास हुई है भाई दीपेंद्र हुड्डा के अकेले की मेहनत से ये सारी रेलवे लाइन पास हुई है। उनकी वजह से ही आज मैम में ये दीपेंद्र हुड्डा की रेल आ रही है। सारे इलाके ने इस रेल का नाम दीपेंद्र हुड्डा की रेल रख के दीपेंद्र हुड्डा रेल रख दिया इसको, इस नाम को। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाँ। और जिस तरीके मैं देख रहा हूँ लोगों का अंदर जोश भी है, क्योंकि स्वागत के लिए जो है अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से क्या तैयारी है आपकी तरफ? भाई साहब, स्वागत करेंगे। भाई ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे इस इलाके को, जो बहुत ज्यादा पुरानी मांग थी, उसको पास करवाया, भाई ने लेके आए हैं। तो हमारा भी सभी इलाके वासियों का ये फर्ज बनता है कि भाई आज हमारे पास उस रेल में, दीपेंद्र की रेल में दीपेंद्र हुड्डा बैठ के आ रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है हम भाई का धन्यवाद करें और भाई का हौसला बढ़ाएं, जिससे भाई आगे आने वाले टाइम में और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आए। अब आप ये देखो, एयरपोर्ट की जो बात थी, यहाँ पे एयरपोर्ट पास हो चुका था, यहाँ के सारा सर्वे भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसी दौरान बीजेपी का शासन आ गया और वो सारे उधर जेवर में। हम जेवर में एयरपोर्ट बनाने के खिलाफत नहीं है, पर लेकिन ये जो बीजेपी के नेता कहाँ जा रहे थे, जब वो यहाँ का प्रोजेक्ट वहाँ पे जाके गया, यहाँ का प्रोजेक्ट वहाँ कैसे चला गया? वहाँ पे बनवाओ, अलग बनवाओ, लेकिन हमारे को हक मिलना चाहिए ना। जो दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रोजेक्ट में, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ये रेलवे लाइन हो, इसको इतने मेहनत से पास करवा के लाए और उसके बाद वो उन्होंने कर दिया। एक भी भाजपा के नेता से आप पूछ के देख लो,
ये तो भाई दीपेंद्र के उसमें भी है, लोकसभा में भी ये बयान है कि आप बनवाओ यहाँ पे जेवर में बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैम का एयरपोर्ट आप वहाँ पे क्यों लेके गए? अच्छा, मैम में जो एयरपोर्ट अगर बन जाता तो आपको भी पता है पंडित जी कि इस इलाके के लिए रोजगार और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती। अच्छा बलराम जी, दीपेंद्र हुड्डा जी तो ट्रेन से यात्रा करके यहाँ पहुँच गए, शायद आप इस रास्ते से आए होंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस रास्ते की मैं आपको बताऊं, कल भी मैं आके गया था, मैंने देखा, परसों भी आया था, बुरा हाल था रास्ते का। मैंने कल दिन में इसको ठीक करवाया, जेसीबी वगैरह मशीन से बुला के उसे ठीक के बाद ही सुनो उसको ठीक करवा दिया था, लेकिन किसी शरारती तत्वों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच हो सकती है, उन्होंने यहाँ पे आके पानी तोड़वा दिया। अब ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अगर इन बातों में अगर कोई आगे किसी की इतनी घटिया सोच है तो उस चीज का कोई इलाज नहीं। हम चलते हैं पॉजिटिव, लोग चलते हैं नेगेटिव। जो हमारे दूसरे विरोधी पार्टी है वो नेगेटिव सोचते हैं हमेशा, और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और पॉजिटिव सोच के ही इस इलाके का विकास करेंगे आगे। तो दोस्तों कुछ ही पलों में जो है दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि रेलवे मुहिम के अंदर जो है ये लाइन स्टार्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो चाहे कांग्रेस लेके आई हो, बीजेपी लेके आई हो, क्रेडिट दोनों ही पार्टियां ले रही है। आप लोग भी समझदार हो किसके कारण ये रेलवे लाइन आई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना, दीपेंद्र हुड्डा जी बोलते हैं, इसके बाद भी आप ये तो तथ्य की बात है, इसमें तो झूठ की उसकी क्या बात है, इधर रिकॉर्ड की बात है, बिल्कुल रिकॉर्ड दीपेंद्र हुड्डा जी रिकॉर्ड लेकर आए थे। आप जैसे पत्रकारों को भी इन्होंने दिया था। आप इसके बाद भी ये कह रहे हो, मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ है। बलराम जी मैं नहीं कह रहा, ये सवाल आगे भी भाई साहब आगे तो आ गया, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या होगा? आपकी जन्म तिथि, जी बिल्कुल, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसी के हिसाब से वो होगा ना। वो आपने किसी को लाके दिखा दिया कि भाई ये है मेरा जन्म प्रमाण पत्र, तो फिर आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, नहीं कह सकता ना। उसी हिसाब से आपकी एज बताएंगे। तो हमने भाई दीपेंद्र ने, हमने कांग्रेस पार्टी ने डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए हैं कि भाई उस टाइम पे हमने पास करवाया, ये पैसे लगवाए सारे, इतने स्टेट गवर्नमेंट से हमने इसके पास करवाए, और वहाँ पे शिलान्यास करवा के काम आगे चालू करवाया। आपको लगता है ये सारे जो प्रूफ आपने दिए हैं उसके बाद जो है भाजपा पार्टी मानेगी कि हाँ आपने? अरे भाई साहब वो तो पता नहीं क्या, वो आप उनसे ये पूछ लो कि 2 करोड़ रोजगार दिए, 100 स्मार्ट सिटी बनी, काला धन वो कह रहे थे काला धन लेके आएंगे, लेके आए। इसीलिए यही मोदी ये कह रहा था कि एमएसपी देंगे किसानों को, यही मोदी कहने वाला था, और आज उसी मोदी ने क्या हाल करके रख दिया इस किसानी का, आप देख लो। तो भाई साहब किसान की जो सच्चाई बात है, ठीक है एक आधी बार झूठे बात आ जाती है ऊपर, लेकिन अब सच्चाई लोगों को पता चल गया, सच्चाई आगे आएगी, और इस हल्के से, इस लोकसभा क्षेत्र से दोबारा भाई दीपेंद्र हुड्डा को लाखों मतों से रोहतक लोकसभा से जिता के हम भाई को सेंटर में भेजेंगे, और उसके बाद फिर भाई को चंडीगढ़ की कुर्सी पे बैठाएंगे। ये हमारा सारे नौजवानों का सपना है। अच्छा, ये तो रही सांसद साहब की बात। रोहतक से जो तैयारी आप कर रहे हो, मुहिम से जो आपकी बार जो आप भी चुनाव की तैयारियां कर रहे हो, हाँ जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? बिल्कुल तैयारी है लोगों का, मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का इतना बढ़िया तरीके से समर्थन मिलने लग रहा है, जो आज तक कभी भी मैं ये देखता हूँ। पिछले 23 साल से मैं पूरा सक्रिय राजनीति में एक्टिव हूँ, गाँव में जाकर, सुख दुख में जाकर, हर एक जगह जाते हैं, लेकिन जो जिस हिसाब का माहौल आज मिलने लग रहा है, आशीर्वाद जिस हिसाब से आज मिलने लग रहा है, मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा मेरे को इतनी शक्ति दे कि जो उम्मीद मेरे काका ताऊ, मेरे बुजुर्ग, दादा दादी, माताएं बहनें, नौजवान साथी मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम भाई दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, दोनों भाई मिलजुल कर इस महम हल्के को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जिन तथ्यों की बात जो अभी बलराम जी ने की, आप उन तथ्यों से कितना सहमत हो? क्योंकि रेलवे लाइन है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, महम हल्के के लिए विकास भी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ट्रेन चलेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा भाई साहब। एक सीधी सी बात, आप ये देख लो कितना टाइम लगता है रोहतक जाने में, इससे फाइनेंशियली भी तो कम होगा। आगे चलो, रेल आगी भाई, रेल आगी।